हर लिहाज से कमज़ोर हो गए हैं। हम इंडिया का कैसे मुकाबला करेंगे, मुझे बताएं। करेंगे मुकाबला? आज काश का फिर देखता मैं इंडिया कैसे चाइना कैसे मैच करता था। इनसे डरता है चाइना? डरता नहीं है, वो एक पावर है, बजाते खुद बहुत बड़ी पावर है। याद रखना मेरी बात, वो एक ईमानदार इंडिया ਨਾਲ नहीं बिगाड़ते पे हो, यानी कि पाकिस्तान वाले भी पहले आपस में आते जंग ही है ना इंडिया के साथ। इंडिया अच्छा नहीं समझता, ये पाकिस्तान वाले भी अच्छा नहीं समझते, तो चाइना से उन्होंने हाथ मिला लिया, तो पता नहीं अब क्या होगा, फिर बेहतरी होगी कि नहीं होगी। बेहतरी होगी या नहीं, आपको क्या लगता है? अल्लाह पाक बेहतरी करता है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। पाकिस्तान ये ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनाया ये मुल्क, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक का पूरा करम है इधर। जिस मुल्क में इस तरह के हालात हों जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो और ज़ाती मुफाद के लिए अमेंडमेंट्स वगैरह लाई जाएं, वहाँ इंटरनेशनल लॉबी, हालांकि इस मुल्क में इंटरनेशनल लॉबीज़ को काम करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट यहाँ पे तो बेसिक जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज है। जिसको जिस मर्ज़ी जगह से उठा लिया जाता है, फिर उसका पूछने वाला कोई नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं, अगर आप कोई भी मुल्क अपना मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो कोई दूसरा मुल्क किस तरह उसका मुकदमा लड़ेगा? करते हैं जो पावरफुल हों। अब देखना हमारे बैंक पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है, तो इंडिया के पास कितना पैसा है इंडिया का, ठीक है ना। तो वो पावर है, वो पावर में लिहाजा इसलिए इंडिया जो चाइना वो उसके मैच ही करेगा ना, हमारी क्यों करेगा। हम आने बात है ही कुछ नहीं, हमने बैगिंग करते हैं, दो हमें पैसा दो, मुल्क चलाने के लिए पैसा आ नहीं रहा, मिल नहीं रहा, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है जिसका आप बिजली का बिल ही देख लें। ये बड़े लोगों के काम है, पावरफुल तो नहीं है, हम तो नहीं समझते, हम तो पाकिस्तान को समझते हैं पावरफुल है। पाकिस्तान में ताकत हमारे समझने से हम पावरफुल हो जाएंगे और इंडिया को पावरफुल ना समझने से वो कमज़ोर हो जाएंगे। पाकिस्तान वाले हैं पावरफुल, कैसे? हमारे पास ऐड भी ताकत है। कर रहे हैं ना, तो उसका भी इंटरेस्ट है हमारे मुल्क में। उसके अलावा ये आप कभी सोचे भी ना कि चाइना इधर एक ईंट भी लगाएगा। ये जो सी पैक चल रहा है, इसमें भी एक इंटरेस्ट उनका चल रहा है, ये लोगों को सामने आ जाएंगे। अगर मैं उस तरह की कोई बात कर दूंगा, वो आप चैनल पे नहीं चला सकते, क्योंकि जी हमारा तो बड़ा अच्छा दोस्त है। अच्छा, नहीं सुने, यूना में क्या था, क्या उसने वो जो है ट्रम्प से इमदाद मांगी थी? नहीं मांगी थी। ट्रम्प से उससे इमदाद नहीं मांगी थी, हमारी मदद पैसे दो। किससे मांगी थी? उसने ये कहा था, तो कर्जे तो कम अज़ कम ना लें। एक साइड पे IMF से कर्जा ले रहे हैं, दूसरी साइड प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, और फिर कहें कि इंडिया जैसी जिनकी GDP है, चाइना, वो हमसे शेक हैंड करे। उन्होंने शेक हैंड नहीं करना, उन्होंने कहना है कि जी इन्होंने तो हमसे पैसे मांगने शेक। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। रिसेंटली ब्रिक्स समिट 2024 रशिया के अंदर हुई है, जिसको होस्ट किया है रशिया ने। पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन दी थी, पाकिस्तान ने अप्लाई किया था कि हमें भी ब्रिक्स की मेंबरशिप मिल जाए, और पाकिस्तान का सदियों पुराना और शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा दोस्त चाइना भी ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, लेकिन कम्प्लीटली इग्नोर किया है। चाइना ने ब्रिक्स की समिट में पाकिस्तान को, चाइना और इंडिया का हैंडशेक हुआ आफ्टर 5 इयर्स ब्रिक्स समिट के अंदर, और चाइना ने बिल्कुल इग्नोर किया है, हिमायत नहीं की पाकिस्तान की। क्या इंडिया के अंडर प्रेशर में आकर उन्होंने ऐसा किया है? क्या उनको ये पता था, क्या उनको ये लगता था कि अगर पाकिस्तान की हिमायत कर दी तो इंडिया से कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी, जो कि अब एक बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, बॉर्डर की टेंशंस ख़त्म हो सकती है। तो क्या इंडिया की वजह से पाकिस्तान को खुड्डे लाइन लगाया गया, साइड लाइन लगाया गया? आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, आवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हाँ, वो असल में ना, ये देखो, असल में हमारे यहाँ इस वक्त जो गवर्नमेंट है ना, वो वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये हमारी मैशत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो, हम दूसरे मुल्कों में जाकर बैगिंग करते हैं, हमें कर्जा दो, IMF की मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा चाहिए, हमारा मुल्क चल नहीं रहा, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही है पाकिस्तान में। लोग बेहिसाब लोग बेरोज़गार हैं, और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है जिसकी हद ही नहीं है। लिहाजा मुल्क जो होते हैं वो उनकी हिमायत करते हैं जो पावरफुल हों। अब देखना हमारे बैंक पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है, तो इंडिया के पास कितना पैसा है इंडिया का, ठीक है ना। तो वो पावर है, वो पावर में लिहाजा इसलिए
इंडिया जो चाइना वो उसके में ऐसी करेगा ना, हमारी क्यों करेगा? हमें बात है ही कुछ नहीं। हमने बैगिंग करते हैं, दो हमें पैसा दो मुल्क चलाने के लिए, पैसा आ नहीं रहा, मिल नहीं रहा, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है जिसका आप बिजली का बिल ही देख लें, कितनी बिजली का बिल। लोग कहते हैं हम खाएं कि बिजली का बिल पे करें, तो ये हमारी बदकिस्मती है। इसलिए पावरफुल या गवर्नमेंट हो तो दूसरे मुल्क आपकी इज्जत करेंगे, फिर कहेंगे भी ज़बरदस्त दोस्ती है इंडिया की, सॉरी पाकिस्तान की चाइना के साथ। क्या चाइना इंडिया से डरता है कि ब्रिक्स के अंदर आपको पता है सब? डरता नहीं है, लेकिन उसने तिजारत तो करता है ना, उनकी आपस में तिजारत तो है ना। तो तिजारत इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है तिजारत करने के लिए। आजकल जो ज़माना है वो इकनॉमिक्स का ज़माना है। अब जिस मुल्क की माइशत बहुत मजबूत है, दूसरे मुल्क उस तरफ झुकाव पैदा करेंगे। लेकिन इंडिया तो चाइना की प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करता है ना, उनकी तो अपनी तमाम चीज़ें हैं। वो ज़ाहिर ही है, अंदर कोई मतलब बाइकाट नहीं किया। किया हुआ है वक्ती तौर पर वो बहुत बड़ा मुल्क है। चीज़ तो खुद बन रही है, वो क्या लेंगे चाइना से? नहीं, जो भी है फिर भी तरक्कात होते हैं। कई दफ़ा जंग के खतरा तो रहते हैं ना, वो हमसाया मुल्क है, हमसायों के साथ तो प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए ना। जैसे इंडिया पाकिस्तान है, हमारे साथ उसने क्या किया इंडिया ने? क्या किया? कश्मीर पर कब्जा कर लिया। हाय, छोड़ दे कश्मीर का पीछा, बड़े आगे निकल गए वो। बात ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने इतनी तरक्की किया जिसकी आज पाकिस्तान पीछे छोड़ कर रख दिया। क्यों छोड़ा है? कि पाकिस्तान मैशत तौर पर इतना कमज़ोर है, वो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये होता है पैसे के साथ। पैसा, अगर आपके पास पैसा हो, हर आदमी आपकी इज्जत करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ये दूसरे लफ्ज़ में कह रहे हैं फुकरी है, कोई आदमी आपको सलाम भी नहीं करेगा, दूर से रास्ता तब्दील कर लेगा, ये पैसा ना मांग रहे, उधारे मुझे सर एक बात बताएगा कि खबरें पहले हमारे मीडिया पर ये भी दिखाई जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं, कि पाकिस्तान को ब्रिक्स की मेंबरशिप दे दी जाए। ये उनके लिए खबरें आ रही थी। लेकिन जिसको हम कहते हैं कि हमारा वो असल से पुराना दोस्त है और इतना अच्छा दोस्त है कि हिमालय से भी ऊंची हमारी दोस्ती, हमने कह दी शहरक से करीब भी हमारी दोस्ती चाइना के साथ हो गई है। चाइना हमारी हिमायत नहीं करता है, बात नहीं करती। क्या उनको भी पता है कि हम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की असलियत क्या है? सारा पता है, क्योंकि हमारी हुकूमत मजबूत नहीं है, समझे। तो इज़्ज़त होती है जिनके पास पैसा हो। जिनके पास पैसा ना, कोई आदमी सलाम करता है, मुझे बताएं, बिल्कुल ही सलाम करेगा। गरीब से गरीब का कोई पूछता है? यहाँ पर सिर्फ पूछते उनसे दोस्ती करते हैं, रिश्तेदार जिनके पास गाड़ियाँ हैं, पैसा है, ठीक है ना। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए हम बड़े कमज़ोर हो गए हैं, हर लिहाज से कमज़ोर हो गए हैं। हम इंडिया का कैसे मुकाबला करेंगे, मुझे बताएं, करेंगे मुकाबला? आज काश का अगर इमरान होता, फिर देखता मैं इंडिया कैसे चाइना कैसे हमायत करता था। इमरान खान से डरता है चाइना? डरता नहीं है, वो एक पावर है। इमरान बजाते खुद बहुत बड़ी पावर है, याद रखना मेरी बात। वो एक ईमानदार आदमी। वही पावर तो जेल में बंद हुई हुई है। दुनिया कौन डरता है इमरान खान से? बंद किसने किया है? बंद किसने किया? हमने किया है। जुल्म नहीं किया, ये बहुत बड़ा जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ, गरीबों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। आपको पता है उसने मैं एक चीज़ बयान करता हूँ। इमरान ने लोगों को हेल्थ कार्ड दिया था 10 लाख रुपए का। इतनी बड़ी लोगों की मदद थी जिसकी हद ही नहीं है। अब लोग याद करते हैं काश के हमारे पास हेल्थ कार्ड हो। किसी का हार्ट अटैक हुआ है। मुझे ये बताएं, चलें अगर इमरान खान भी होता तो क्या हमें ब्रिक्स की मेंबरशिप मिल जानी थी? क्या चाइना ने हमारी हिमायत कर देनी थी? लाजमी 100% हिमायत करनी थी। ऐसे कैसे? वो एक लीडर है, आलमी लीडर है वो, एक आलमी लीडर है। आलमी लीडर किसने कहा है सर? दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा। दुनिया तस्लीम कर रही है कि इमरान एक आर्मी लीडर है। कौन सी रिपोर्ट है सर? ये रिपोर्ट, हाँ जनरल रिपोर्ट है ये। आर्मी दुनिया की ये रिपोर्ट है, आर्मी ये रिपोर्ट है। उसे आर्मी उसमें आर्मी का लीडर कहा जाता है। वो एक लीडर है। अब जेल में भी है तो बाहर से हमायत उसकी हो रही है कि छोड़ो उसे, किस हिसाब से हमें उसने जेल में रखा हुआ है। उससे बड़ी हमायत है वो। देखो ईमान तो सबसे बढ़िया वो ईमानदार आदमी है। जब वो अमेरिका का दौरा करने गया था, यूएनओ में गया था, नहीं सुने, यूएनओ में गया था, क्या उसने वो जो है ट्रम्प से इमदाद मांगी थी? नहीं मांगी थी।
ट्रम्प से उससे इमदाद नहीं मांगी थी, हमारी मदद पैसे दो। किससे मांगी थी? उसने ये कहा था, उसके दौर में भी हमने कर्जे लिए। बात सुने ना, आपने अमेरिका से नहीं लिख गया, देखो नहीं कर्जा अमेरिका से नहीं दिए। उसने कहा था हमें कारोबार में सहूलतें दी जाएं, हम अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं। वहाँ पर न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी है, वहाँ पर इसे इनवाइट किया गया था इंटरव्यू लेने के लिए। वो बड़े टॉप के एंकर थे। सबसे पहले उन्होंने सवाल ये किया था, आपने ट्रम्प से कितनी इमदाद ली है? अच्छा, मुझे एक सवाल, मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल, ये तो हम इमरान खान पे पहुँच गए, मुझे ये बताइएगा, चाइना हमें बार बार ना हमारी जगह बताता है, हमें वो बता देते हैं, कहीं पर जाकर हमारी हमायत नहीं होती। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, सामने इंडिया होता है, ड्यू टू प्रेशर, इतना प्रेशर वो लेते हैं इंडिया का, उनको पता है उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, हमारा साथ देकर वो क्या करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैं 10 मिनट से यही तो बोल रहा हूँ कि हमें पावर नहीं है, हम मैशत तौर पर बड़े कमज़ोर हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। हमारी इमदाद कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। आप बताएं, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, हमें कर्जा लेने की ज़रूरत है। अगर इन्वेस्टमेंट आए, हमें IM से कर्जा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो और कई गुना बढ़ जाता है इंटरेस्ट डालकर। ये बताएं, हम चाइना के क्या है? बताएं, हम दोस्त हैं, हम कौन है चाइना के? वो तो वैसे जो ज़ाहिर हो रहा है, वो तो हम दोस्त हैं। नहीं, दोस्त नहीं है, हमारी उम्र क्या कहती है, ये शीशा प्लाई दीवार है। हम पपिट हैं या हम दोस्त हैं चाइना के? आप जो मर्जी मतलब कह लें, पपट कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन दोस्त जो होता है ना, वो दोस्त बुरे वक्त में, दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में काम आए, ठीक है ना। तो हमारी कोई वैल्यू दुनिया में है, मुझे बता दें कोई। मैं हमें कोई मतलब इतनी अहमियत कोई देता ही नहीं है, देता है कोई? मतलब ये होता है लीडरशिप का, तो मैशत का बड़ा दखल होता है, ऐसा नहीं होता। अब इमरान की कदर क्यों लोग करते, फ़लस्तीन वाले नहीं कदर करते? काश वो इतना याद किया उन्होंने, बड़े बड़े पोस्ट इमरान का लगाए थे। क्या इमरान ने पैसा तो नहीं दिया था? के पास टाइम था सर इमरान खान के पोस्टर फ़लस्तीन में लगाने का। लगाए थे उन्होंने, जब जंग शुरू हुई थी ना, उन्होंने लगाए थे इमरान के। सही कह रहा, गलती नहीं कह रहा। जब पीछे जब इमरान के दौर में जंग नहीं हुई थी, तो तैयब अर्दगान टर्की ने, तो पाकिस्तान ने मदद की थी मतलब फ़लस्तीन की, उन्होंने वो जंग जीती थी। अच्छा। हाँ जी, ये है, ये होता है। सर मैं एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, इंडिया अब इतना इम्पोर्टेंट मेंबर और इतनी ताकत रखता है, आपको पता है रशिया जो होस्ट कर रहा है ब्रिक्स को, वो भी इंडिया के इंटरेस्ट के बगैर बात नहीं कर सकते, इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते। यही सेम चीज़ चाइना की भी है क्या? वो इतने ताकतवर हो गए आज वर्ल्ड में। वो यही वो देखो ना, देखे इमरान जब था उससे देखा कि हमारी नहीं बात, मैं मिसाल देने लगा हूँ। हमारे बहुत बिजली का बुरान था, गैस का बुरान था, उसका गंदम का बुरान था। वो उसने वहाँ गया, वहाँ से उसने एग्रीमेंट किया कि हमें वो 40% जो है ना पेट्रोल सस्ता मिलना था, गैस सस्ती मिलनी थी, गंदम सस्ती मिलनी थी बहुत ज़्यादा। लेकिन हमने क्या किया, अमेरिका का प्रेशर पर उसकी हुकूमत ख़त्म कर दी, और हुकूमत ही ख़त्म कर दी। ये तो हमारी हाल हमारा हम लोगों का। एक आदमी मुल्क के लिए, अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, मुल्क के लिए काम कर रहा है, हमें नहीं पसंद। हमें वो पसंद है जो लूट कर भाग जाए। ये है हमारा हाल। हम अच्छे आदमी को तो ठहरने देते नहीं है। उस इमरान का क्या कसूर है कोई कसूर उसका? देखो, उसने अपना वर्ल्ड में नाम पैदा किया, उसने इस्लाम का नाम पैदा किया है दुनिया में, UN में वर्ल्ड के आगे बयान किया है। ये नहीं कि घर बैठ कर, वहाँ उसने नाम रोशन किया है पाकिस्तान का। हाँ जी, ये है। देखते हैं हमारे व्यूवर्स क्या कहते हैं, उन्होंने नाम रोशन किया है या नहीं। थैंक यू सो मच। रोशन किया, 100% रोशन किया। मैं कह रहा हूँ, मैं अमेरिका में था, मुझे एक ही चीज़ का पता है। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इसमें यही कहना चाहता हूँ, पहले अपने मुल्क के हालात देखने चाहिए। जिस मुल्क में इस तरह के हालात हों, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो और ज़ाती मुफाद के लिए अमेंडमेंट्स वगैरह लाई जाएँ, वहाँ इंटरनेशनल लॉबी, हालांकि इस मुल्क में इंटरनेशनल लॉबीज़ को काम करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बट यहाँ पे तो बेसिक जो राइट्स हैं वही इन्फ्रिंज है। कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, जिसको जिस मर्ज़ी जगह से उठा लिया जाता है, फिर उसका पूछने वाला कोई नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। तो इन हालात में आप क्या समझते हैं, अगर आप कोई भी मुल्क अपना मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं, तो कोई दूसरा मुल्क किस तरह उसका मुकदमा लड़ेगा? ये इंटरनेशनल स्टेक होते हैं, इसमें अपनी
हर कोई अपने मुल्क का मफाद देखता है। इसमें ये नहीं होता कि चाइना हमारा दोस्त है। चाइना आपका दोस्त है, हम मानते हैं दोस्त है, लेकिन पहले आप ख़ुद तो अपने लिए कुछ करें, अपनी आवाम के लिए कुछ करें, अपने मुल्क के कुछ सोच लें, फिर चाइना से भी मदद तलब कर लें। ये तो नहीं ना आप अपने लिए कुछ करें ना और आप सोचते रहें चाइना कुछ कर देगा। बाकी जो आपका जो पहली बात है मोदी, अब देखें इंडिया 1947 से जो हमारा एक ही दुश्मन है वो इंडियन है, और मोदी जो है जो उसने गुजरात में फसादात किए थे और जो उसके बाद उसने उसकी जो हिस्ट्री है वो देखी जाए, वो तो मुसलमानों के हक का लीडर नहीं तो पाकिस्तान के लिए किस तरह ये आवाज़ उठा सकता है। सर शी जिनपिंग या चाइना कौन सा मुसलमानों का सगा है? इतनी उन्होंने वहाँ मस्जिदें तोड़ दी। मस्जिद आप यकीन करें इतना बुरा लगता है ना सुनकर कि वो वहाँ मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखने देते हैं। उन्होंने मस्जिदों को बार्स में कन्वर्ट किया है, इमामों को वो निकलवा कर जो है वो नचवा रहे हैं। चाइना भी तो इतना एंटी मुस्लिम है, इतना उन्होंने वहाँ जो टेरर फैला रखा है। हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश है, स्क्रिप्टेड मीडिया हमारा, ताकि एड ना रुक जाए चाइना से। वही मैंने आपसे गुजारिश की, आपने कहा है कि आपने कहा चाइना ये करेगा। मैंने आपसे यही गुजारिश की है कि पहले हम खुद तो कुछ कर लें, फिर ही कोई हमारे लिए आवाज़ उठाएगा ना। अपने लिए हम खुद कुछ नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि चाइना आवाज़ उठाएगा, रशिया आवाज़ उठाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंडे होते हैं, हर एक ने अपनी स्टेट को देखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसने चलना है। अगर चाइना कुछ कर रहा है ना तो उसका भी इंटरेस्ट है हमारे मुल्क में। उसके अलावा ये आप कभी सोचे भी ना कि चाइना इधर एक ईंट भी लगाएगा। ये जो सी पैक चल रहा है इसमें भी एक इंटरेस्ट उनका चल रहा है। ये लोगों को सामने आ जाएंगे। अगर मैं उस तरह की कोई बात कर दूंगा वो आप चैनल पे नहीं चला सकते, क्योंकि जी हमारा तो बड़ा अच्छा दोस्त है, आपने क्या बात कर दी है। इसलिए आप मोदी को छोड़ें, चाइना को छोड़ें, अपने मुल्क के हालात पे फोकस करें, यहाँ पे बेहतरी लाएं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। सर ब्रिक्स में ना बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है इंडिया, और 5 साल के बाद चाइना और इंडिया का ब्रिक्स के अंदर आपस में हैंडशेक हुआ है, और ये भी कहा गया है कि जो बॉर्डर पे टेंशन्स है ना उनको कम किया जाए 5 साल के बाद। तो क्या यही वजह है कि चाइना ने देखा कि हम इंडिया से अपनी ख़राब क्यों करें, वैसे भी पाकिस्तान बड़ा अनस्टेबल है, तो चाइना ने इस वजह से हमें पीछे साइड लाइन पे लगा दिया? नहीं, आप देखें 5 साल बाद उनका तो शेक हैंड हो गया है। तो हमारे मुल्क में जो सियासी पार्टियाँ हैं उनका आपस में इस पार्लियामेंट के अंदर शेक हैंड नहीं हो रहा। तो आप सोच रहे हैं कि चाइना या इंडिया हमारे साथ, मैंने कहा ये शेक हैंड करने हो जाते हैं जब देखते हैं। इंडिया देखें, उसकी पॉपुलेशन देख लें, उनका जीडीपी देख लें। अब दोनों मुल्कों की मजबूरी है एक दूसरे के साथ शेक हैंड करना। अब जहाँ पे हम कर्ज़े भी ले रहे हैं और साथ जो अपनी मतलब मेजर प्रॉपर्टीज़ है उनको भी लीज़ पे दे रहे हैं, तो हमारे साथ किसी ने शेक हैंड क्या करना है? यहाँ तो ये हो ना कि हम ठीक है कर्ज़े ना लें, फिर प्राइवेटाइजेशन कर दें, तो कर्ज़े तो कम अज़ कम ना लें। एक साइड पे आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं, दूसरी साइड प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, और फिर कहें कि इंडिया जैसी जिनकी जीडीपी है चाइना, वो हमसे शेक हैंड करे। उन्होंने शेक हैंड नहीं करना, उन्होंने कहना है कि जी इन्होंने तो हमसे पैसे मांगने शेक हैंड किया। तो फिर सवाल सर आपसे पूछूंगी, फिर अब ये इंडिया की वजह से चाइना ने हमें खुड्डे लाइन लगा दिया, हम ये कहें फिर? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया की वजह से चाइना ने हमें खुड्डे लाइन लगाया। हम अपनी हरकतों की वजह से खुड्डे लाइन है। हम मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, गुर्बत में कमी आएगी, रोज़गार होगा, यहाँ मईशत चलेगी, तो हर मुल्क आपके साथ शेक हैंड करने के लिए तैयार है। अगर आपके मुल्क के हालात इसी तरह रहे तो मुझे नहीं लगता, आप तो इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं, हमारे साथ अफगानिस्तान और ईरान शेक हैंड करने के लिए तैयार नहीं। तैयार अभी भी नहीं, बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है? आप जंग करनी पड़े कर लेंगे। आप इंडिया और चाइना की बातें कर रहे हैं, हमारे साथ अफगानिस्तान शेक हैंड करने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो रियलिटी है, ये आपकी मेहरबानी आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तो ये सब लोगों को रियलिटी को फेस करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। पहले इकोनॉमी, यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन को, और ख़ास तौर पे जो आइन का हाल कर दिया है उसको असली हालत में नाफज करें। लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उनकी हिफाजत करें स्टेट, फिर जाके शेक हैंड कर लें, चाहे जिससे मर्जी करें, फिर बाकी लोग भी आपसे शेक हैंड करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हमारे साथ 2 मैडम्स भी मौजूद है। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी, थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप भी आ जाएं। अच्छा, अब मैं वही ब्रिक्स की बात कर रही थी कि ब्रिक्स के अंदर चाइना ने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की। 5 साल के बाद इंडिया और चाइना का आपस में हैंडशेक हुआ है ब्रिक्स के अंदर, तो आपको क्या लगता है, क्या चाइना ने इंडिया की वजह से हमें खुड्डे लाइन लगा दिया? क्या कहेंगे आप? चाइना ने खुड्डे लाइन लगा दिया इंडिया की वजह से। एक्चुअली हमारी जो इंटरनेशनल सतह पे जो हमारी साख है वो बिल्कुल वीक हो चुकी है, और हालांकि हमारे साथ सबसे ज़्यादा चलने वाला जो मुल्क है वो चाइना ही है। उसने हमें ऑल द टाइम फेवर दी है, वेदर हमारे जो पार है हमारे ख़िलाफ़ है या नहीं है, लेकिन हमारे साथ वो खड़ा रहा है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता
तो हमें जो है ना अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने अपने लिए स्ट्रगल करनी है, अपना एक मकाम बनाना है जो कि हम बहुत खो चुके हुए हैं और बहुत पीछे जा चुके हुए हैं। मैंने ना कभी भी इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर कभी जब सामने इंडिया और कभी पाकिस्तान को देखा भी नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ना कि वो चाहते ही नहीं है ना कि इस तरह से हो, लेकिन हमें खुद देखना है, हमें खुद अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना है, दैट्स इट। आप भी क्या कहेंगे? नहीं सॉरी, मैं आई डोंट हैव एनी आर्गुमेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जी यही बात है ना, लाइक पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए। पाकिस्तान बेस्ट, उसका अच्छा सिलसिला चल रहा था। इसी पे का मनसूबा भी इसलिए बना चाइना के बारे में। तो ये आप बता रही हैं कि इंडिया से उनका हाथ मिला लिया उन्होंने, अभी तो वो गलत किया है, पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहिए था। देखिए, उनके मफाद इंडिया के साथ है ना, उनकी तिजारत भी इंडिया के साथ है। अब उनको पाकिस्तान से देखें ना, हम लोग तो वैसे ही बड़े अनस्टेबल है, हमारी तो इकोनॉमी भी उस तरह की नहीं है, तो कौन हाथ मिलाएगा हमसे? नहीं मिलाएंगे, वो हमारे सियासतदान सब ठीक हो जाएं, ये अपना मफाद छोड़ दें, तो पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। पाकिस्तान के बारे अब तक सोच नहीं रहे। पाकिस्तान इस वक्त बहुत परेशानी के आलम में है। बस छोटा तबका है वो भी परेशान है, और कोई बड़ा है वो भी परेशान है। कि जो अमीर लोग हैं वो तो खुशहाल है, तो बेहतरी होनी चाहिए। कहते थे कि चाइना का आएगा इधर तो बेहतरी होगी। चाइना बार बार हमें हमारी जगह बता रहा है। उन्होंने रिसेंटली बोला कि पाकिस्तान के अंदर हमारे बाशिंदे नहीं जाएंगे। किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर जहां पर सामने इंडिया और चाइना पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता, टोटली इग्नोर करता है, ऐसा क्यों है? वो चाइना पता नहीं क्यों मतनफर हो गया है इनसे ना, क्यों हो गया है? क्या है मतनफर हो गया है। अगर इंडिया से उनकी बात हुई है तो ये अच्छा नहीं हो रहा। पाकिस्तान से हो बात तो ज़्यादा होगा। लेकिन सर इंडिया से उनको आपस में उनका बिजनेस होगा ना, ट्रेड उनकी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, दोनों बड़ी इकोनॉमीज हैं, दोनों की मार्केट्स बहुत बड़ी हैं, दोनों म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बात करेंगे। हमारे साथ चाइना क्या करेगा ये बताएं? चाइना का पहले इधर इतना तजारत की उन्होंने, सामान इधर भेजा है पाकिस्तान में, दाद करते थे। तो ये तो बड़े लेवल के काम है ना, तो वो पता नहीं अब क्या बनेगा। ये इधर से हो गया है। चाइना हमारा सच्चा दोस्त है? ये अल्लाह ही जानता है सच्चा दोस्त है कि नहीं। ये काम तो ये कर रहे हैं, इमदाद तो लेने चल जाते हैं, ये किसी मुल्क से भी चल जाते हैं इमदाद लेने। तो हर आदमी ने अपना मफाद देखना है, चाइना है या कोई भी काम है, कोई भी है मुल्क, वो अपना मफाद देखेगा कि ये मेरा मफाद ठीक है, ये बात है। अब हम क्या कहें कि इंडिया की वजह से चाइना ने पाकिस्तान को खुदे लाइन लगा दिया। क्या चाइना इंडिया के अंडर प्रेशर था? मतलब देखिए ना आप, रशिया जो होस्ट कर रहा है, उनके मफाद इंडिया के मफाद है, वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते। और अब चाइना भी, क्योंकि उनको पता है कि वो इंडिया से पाकिस्तान की वजह से क्यों बिगाड़ेंगे। यही वजह है ना कि पाकिस्तान नालो इंडिया ना नहीं बिगाड़ते पे हो। यानी कि पाकिस्तान लेने भी पहले आपस में आते जंग ही है ना इंडिया के साथ। इंडिया अच्छा नहीं समझता, ये पाकिस्तान वाले भी अच्छा नहीं समझते। तो चाइना से उन्होंने हाथ मिला लिया, तो पता नहीं अब क्या होगा, फिर बेहतरी होगी कि नहीं होगी। बेहतरी होगी या नहीं, आपको क्या लगता है? अगर पाकिस्तान में होता तो शायद बेहतरी होती। अल्लाह पाक बेहतरी करता है, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। पाकिस्तान ये ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनाया ये मुल्क, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक का पूरा करम है इधर। तो अल्लाह कहता है कि भाई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको ना हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। देखें 1971 में हमने बांग्लादेश खो दिया। अभी भी हम अगर उसी तरीके से रहेंगे ना, तो हमारे जितने सूबों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, वो कोई ना कोई सानहा ना हो जाए, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक बेहतरी करे पाकिस्तान की। हम तो दुआ को है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की बेहतरी करे। इधर हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, पाकिस्तान की फलाह के लिए हमें बात करनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि चाइना भी अब उनके खिलाफ नहीं जा सकता? ये बड़े लोगों के काम है, पावरफुल तो नहीं है, हम तो नहीं समझते। हम तो पाकिस्तान को समझते हैं पावरफुल है। पाकिस्तान में ताकत, हमारे समझने से हम पावरफुल हो जाएंगे और इंडिया को पावरफुल ना समझने से वो कमज़ोर हो जाएंगे। पाकिस्तान वाले हैं पावरफुल, कैसे? हमारे पास एटमी ताकत है। सर एटॉमिक ताकत का क्या करें, हम किसी इम्पोर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हमें इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में नहीं दावत दी जाती, हमारे ताल्लुकात किसी से अच्छे नहीं हैं, हमारी मईशत अच्छी नहीं है, यहाँ गरीब हर रोज़ मरता है। उस एटम बम का क्या करें? जी जी, मीटिंग में जाकर मार दें उनको कहते हैं एटम बम चला देंगे, हमें बुला लो।
ये आप बात ठीक कह रही हैं कि गरीब रोज़ इधर पिस रहा है पाकिस्तान में, कोई बिल के हवाले से किसी हवाले से भी रोज़ दिहाड़ी यही परेशानी है गरीब आदमी को। तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक बेहतरी करे। थैंक यू सर।